हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन क्या फायदा उस चीज का जब हम 6 बजे के बाद अपने घर से लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। भले ही लड़की प्लेन चलाती हो या फाइटर प्लेन ही क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसे धीरे धीरे चलकर ही स्टेज तक आना है, और वो भी 4 लोग पकड़ के ले जाएंगे उसे स्टेज तक। और वहीं दूसरी तरफ लड़का बिल्कुल फ्री रहता है, उसे बस एक दिन का नकली राजा बना देंगे उस दिन। एक लड़की ने भले कोई भी पढ़ाई कर रखी हो, चाहे उसने PhD कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी दूर भी जाना है तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे। हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ा के और उसे दूसरे के घर पे विदा कर देती है, और बाकी के बचे हुए 95% पे राजा बेटा कुल का दीपक वो राज करता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन शाम को 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इन सब की धज्जियां उड़ गई है, और इससे बड़ी वॉर कोई हो नहीं सकती। अगर मैं आपको पूछूं कि फीमेल सबसे ज्यादा अनसेफ कहाँ रहती है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि जब वो घर से बाहर रहती है तो वो अनसेफ रहती है। उनको सबसे ज्यादा खतरा घर से बाहर रहता है। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि उनको सबसे ज्यादा खतरा घर से बाहर रहता है। जब वो किसी अनजान लोगों के साथ रहती है या फिर वो जब किसी अनजान जगह पे ट्रैवल कर रही होती है, तो उनको सबसे ज्यादा खतरा तभी होता है। और पहले मैं भी यही सोचता था जब तक मुझे फैक्ट्स नहीं पता थे, और ये फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। आज की डेट तक लड़कियों पे जितने भी फिजिकल वायलेंस के केसेस हुए हैं वो 70% घर के अंदर ही हुए हैं, और आज की डेट तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उसमें से 90% विक्टिम के घर में उनके दूर के या पास के जानने वालों ने किए हैं। एक लड़की के पैसे घर से बाहर चोरी हो जाएं, उससे ज्यादा चांसेस ये हैं कि उसके पैसे उसके घर में उसकी बिना मर्जी के ले लिए जाएं। एक डेटा के अकॉर्डिंग 5 लाख लड़कियों को हर साल मार देते हैं क्योंकि वो लड़कियां हैं। 63 मिलियन 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हमने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया क्योंकि वो लड़कियां हैं। और ये सारे डिसीजन घर में बैठ के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर हर किसी के पास साम्राज्य बहुत ज्यादा है, और हर किसी को अपना वंश चलाने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। और आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि जो आदमी एक बीड़ी भी उधार मांग के पी रहा है, उसको भी अपना वंश चलाने के लिए, अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक लड़के की वंश की जरूरत है। और ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। और इन सभी डेटा का लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसको वैलिडेट कर सकते हो। तो इस डेटा से इतना जरूर समझ में आ गया कि लड़कियां बाहर की बजाय घर के अंदर ज्यादा अनसेफ है, और लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटीज है। अब इंडिया की पॉपुलेशन में 48% फीमेल्स है और 52% मेल्स है। तो इसका ऐसा क्या रीजन है कि हमारी 48% पॉपुलेशन लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन गई? तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, जो कमजोर होता है उसे दबाया जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपसे पंगा वही लेगा जिसको लगता है कि आपसे पंगा लेने के बाद वो बच सकता है। तो अगर इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि लड़कियां वीक है, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने लड़का और लड़की बिल्कुल एकदम बराबर बनाए हैं। दोनों में सिमिलैरिटीज रखी है, डिफरेंस कुछ भी नहीं रखा है। और कुछ डिफरेंसेस रखे हैं वो इसलिए रखा गया है ताकि रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा हो सके। ये डिफरेंसेस इसलिए नहीं रखे हैं कि कौन VP बनेगा, कौन कार चलाएगा, कौन प्लेन चलाएगा, कौन घर के अंदर रहेगा और कौन घर के बाहर रहेगा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ रिलेवेंट होती तो पूरी दुनिया पे आज पहलवानी सिर्फ राज कर रहे होते। तो लड़कियां वीक तो नहीं है, इन्हें पर्पसली पूरा वीक बनाया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग के तहत इनको वीक बनाया जाता है, और इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही घर में बच्चा होता है, अगर लड़की होती है तो बारबी डॉल, घर घर खेल, ऐसे सारे कोऑपरेटिव गेम उसे दिए जाते हैं। और अगर लड़का होता है तो उसे गन पकड़ा दी जाती है, या फिर कार रेस, सुपरमैन, ऐसे सभी तरह के अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव गेम उसे दिए जाते हैं। ये सब बच्चों की चॉइस नहीं होती है, ये उनकी बना दी जाती है। हम ही उन्हें ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए, लड़की की तरह बैठ के रो रहा है। माँ बाप जब ये सारी चीजें अपने बच्चे को बोल रहे होते हैं तो उसके बगल में बैठी उसकी बहन भी ये सारी चीजें सुन रही होती है। तो वो क्या सोचेगी कि लड़कियों की तरह भागना मतलब बहुत ज्यादा बेकार भागना होता है। एक लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, लेकिन अगर कोई लड़का एक लड़की के कपड़े पहन लेता है तो उसके लिए ऐसा करते हैं जैसे उसने बहुत ज्यादा कोई पाप कर दिया हो कि इसने लड़की के कपड़े पहन लिए। एक एज आते ही लड़कियों को समझा दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कहाँ जाना है और कितने बजे तक उसे घर पे आ जाना है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो लड़कों के लिए पूरी फ्रीडम है। लड़का जिप खोल के टॉयलेट कर देता है किसी भी रोड पे, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। और उसी रोड पे अगर कोई लड़के स्कर्ट पहन के चली जाएगी तो ये बहुत ही एबनॉर्मल चीज है। अगर आप इसे सीरियसली देखें तो दोनों में से क्या ज्यादा एबनॉर्मल है? एक लड़की ने भले PhD कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी दूर जाना है तो उसके पीछे 5 साल का छोटा बच्चा लगा देंगे। और एक्चुअल में अगर उस लड़की के ऊपर कोई थ्रेट हो भी जाए तो 5 साल का बच्चा उस लड़की के लिए कुछ कर नहीं सकता है, उसे बचा नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे। और वही लड़का जब बड़ा होता है तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है, रक्षक समझता है, और लड़कियों को बहुत ही वीक समझता है। और बचपन से ये ट्रेनिंग इस लेवल पे होती है कि लड़कों के दिमाग पे हावी हो जाती है। उनका माइंडसेट इस तरह का हो जाता है कि वो दुनिया में किसी से भी हार जाएंगे, लेकिन लड़की से हारना उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। एक लड़का सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है जब उसे कोई लड़की रिजेक्ट करके जाती है। और कहीं ना कहीं जो ये अटैक होते हैं, रेप केसेस होते हैं, कहीं ना कहीं यही साइकोलॉजी उसके पीछे काम करती है। एक इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, किसी भी चीज की कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी बैंक में हर रोज चोरी नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ का सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि अगर वो बैंक पे जाके चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। भले उनको फांसी नहीं होगी, लेकिन उन्हें पता है, उनको डर है कि वो
पकड़े जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड देखा जाए तो रेप केसेस आए दिन होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेपिस्ट को लगता है कि उसका जो विक्टिम है बहुत ज्यादा वीक है, वो यहाँ से आसानी से बच के निकल जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे भी सेम साइकोलॉजी काम करती है। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि शादी से पहले किसी भी रस्म रिवाज से ये चीज लड़की के दिमाग में बैठ जाए कि वो लड़के से वीक है। और ये बात मैं किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई भी रिलीजन उठा के देख ले, सब में सेम है। भले लड़की प्लेन चलाती हो या फाइटर जेट तक क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसे मंडप तक धीरे धीरे चल के ही आना है, और वो भी 4 लोग पकड़ के लेके जाएंगे उसको। और वहीं दूसरी तरफ लड़का एकदम फ्री रहता है, उसको एक दिन का नकली राजा बना देंगे उस दिन, और उसे एक दिन के नकली राजा बनने के लिए वो लड़का कई टाइम तक EMI जमा करता है। और इनके नाम भी बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं, स्वामी, कामिन, शोहर, पति, हस्बैंड, करोड़पति। करोड़पति यानी करोड़ों का मालिक। मतलब उनकी मेंटेलिटी ऐसी बना दे रहे हैं कि उन्हें पहले से ही मालिक बोल दे रहे हैं। इन छोटी छोटी अनसेड कम्युनिकेशन में बताया जाता है कि कौन मालिक है और कौन नौकर है। और हमारी सोसाइटी इस लेवल पे मेक श्योर करती है कि लड़कियों के हाथ में कुछ हो ही ना। एक सामान्य लॉजिक है कि एक इंसान की अगर 2 बच्चे हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है दोनों में हाफ हाफ होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा यही कहता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसा नहीं मानती है। हमारी सोसाइटी के हिसाब से सोसाइटी उसे 5% दहेज देके दूसरे के घर विदा कर देती है, और बाकी के 95% पे राजा बेटा कुल का दीपक वो राज करता है। और वो 5% भी उस लड़की का कहने के लिए होता है। अगर वो लड़की उस 5% से कोई ट्रैवल करना चाहे, कोई कोर्स करना चाहे या कुछ खरीदना चाहे तो वैसा कर नहीं सकती है। अब देखा जाए तो पैसा तो एक्चुअली लड़की का ही है, लेकिन उसका करना क्या है वो हम बताते हैं। और रही बात एजुकेशन की, तो अगर माँ बाप के पास एक को पढ़ाने का पैसा है तो वो लड़के को ही पढ़ाएंगे, भले उनकी लड़की कितनी भी टैलेंटेड हो। और इन केस अगर उन्होंने लड़की को पढ़ा भी दिया तो उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि हमने लड़की की एजुकेशन करा दी, अब वो कहीं पे भी मात नहीं खाएगी। अब जब उसके हाथ में ही कुछ नहीं है तो आप कितनी भी एजुकेशन करा दीजिए, वो हमेशा मात ही खाएगी। मायके में उन्हें पराए घर जाना है और ससुराल में वो पराए घर से आई है। अब इस बीच में लड़की का एक्चुअल घर कौन सा है ये तो आज तक एक रहस्य है। और आप आज भी अगर किसी घर के बाहर नेम प्लेट देखेंगे तो उसमें कभी भी किसी बहू का नाम नहीं लिखा होता है, ताकि उन्हें पता रहे कि जब वो घर के अंदर आए तो ये घर किसका है। और गलती से अगर लड़की माँ बाप के लिए कुछ कर दे या घर खरीद ले तो उसका क्रेडिट भी वो लोग लड़के को दे देते हैं कि भैया हमें तो लड़की नहीं, भगवान ने हमें लड़का दिया है। उसका क्रेडिट भी उसको नहीं मिलता। दुनिया में 3 में से 1 लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो वो उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए करता है। और यही सेम चीज यहाँ पे भी होती है, उनपे कंट्रोल पाने के लिए उनपे वायलेंस होता है। अब ये वायलेंस अलग अलग तरीके से होता है, हर घर के हिसाब से अलग अलग वायलेंस होता है। अब ये वायलेंस अलग अलग तरीके से होते हैं, हर घर में अलग अलग तरीके से वायलेंसेस होते हैं। कहीं पे फिजिकल वायलेंस होता है, कहीं पे मेंटली हरेसमेंट किया जाता है, या फिर कहीं पे फाइनेंशियली हरेसमेंट किया जाता है। हर घर में अलग अलग तरीके के वायलेंस होते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक साइकिल की तरह काम करता है। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, और उसके बाद फिर मैनिपुलेशन होगा। फिर उसके बाद कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, और फिर मैनिपुलेशन होगा। और इस मैनिपुलेशन में आपको कई बार समझाया जाएगा, कई बार तो आपको ये भी बोला जाएगा कि ये आपके भलाई के लिए किया जा रहा है। और कुछ लोग आपको मेल एग्रेशन भी इसके पीछे रीजन बताएंगे, जबकि मेल एग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, इनसे बड़ा कोई मर्द नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाया। और अगर मान लीजिए मेल अग्रेशन एग्जिस्ट करता है तो वो हर जगह सेम रहना चाहिए। एक ऑफिस में फीमेल बॉस होती है, आदमी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता। फीमेल कलीग्स होती है, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता। रास्ते में भी बहुत सारी लड़कियां मिलती है, उन पे हाथ नहीं उठाता। इवन तक कि घर में आने के बाद चाची, ताई, बुआ, बहुत सारी लड़कियां मिलती है, लेकिन उनके ऊपर भी हाथ नहीं उठाता, क्योंकि एक आदमी को अच्छे से पता है कि उसको कौन सी टेरिटरी है और कहीं पे हाथ उठाता है वो, क्योंकि उस आदमी को पता है कि उसकी हैसियत कहां तक सीमित है। और जब भी आपके पास कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आए तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो आदमी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल होता है वही सबसे ज्यादा हाथ उठाता है लड़कियों पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकता है, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग 3 में से 1 औरत के ऊपर हाथ उठता है। इसका मतलब कि 33% मर्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्रिमिनल है, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बचे हुए हैं कि किसी ने अभी तक उनकी कंप्लेन नहीं की। आप किसी भी डेवलप कंट्री को उठाकर देख लीजिए, उसमें लड़का और लड़की दोनों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल बराबर होता है। कोई भी कंट्री अपनी 48 पॉपुलेशन को इनकेपेबल बना के आगे नहीं बढ़ सकती है। और यही सेम चीज हमारे घरों में होती है। वो घर ज्यादा आगे बढ़ता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैपेबल होते हैं। जब हम लोग गुलाम थे तो ब्रिटिशर्स हमें जहर खिला खिला के नहीं मार रहे थे, वो लोग भी यही कर रहे थे, हमारा एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, हमारा अधिकार छीन रहे थे, हमें इक्वल नहीं समझते थे। और इस चीज के लिए हमने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जब हमें आजादी मिली तो हमने भी हमारी 48 पॉपुलेशन के साथ वही सेम चीज की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक मर्द और एक औरत दोनों बराबर है, लेकिन हमारी सोसाइटी के हिसाब से नहीं है। अब इसमें 2 ही चीज हो सकती है कि या तो सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा ले, या वो बात मान ले कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन क्या फायदा इस चीज का जब 6 बजे के बाद हम हमारे घर से लड़कियों को बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। अब अगर 6 बजे के बाद लड़की बाहर जाती है तो वो रिस्क है, और गलती भी उसी की मानी जाती है, क्योंकि बाहर जो लड़का है वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है। गलती सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे
लड़की की होती है। भरी बस में सिर्फ एक कंधा टच हो जाने से जिसको मजा आ जाए वो क्या इंसान है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन शाम को 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, इन सब की धज्जियां उड़ती है और इससे बड़ी वॉर कोई हो नहीं सकती। पूरी दुनिया में करे जाने वालों कामों में एक फीमेल मेल के कंपैरेटिवली डबल काम करती है और उसके बाद भी 99% जजेस मेल हैं, 90% सैलरी लड़के उठाते हैं, पार्लियामेंट में 80% सीटों पे मेल बैठे हैं और पूरी दुनिया में 80% प्रॉपर्टी पे लड़के ऑनर है। और इस सारी चीजें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि इन सब चीजों के पीछे लड़के जिम्मेदार है। ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी है वो हमारी एक सोसाइटी की सोच है, उसके लिए हमने ये डिस्कस किया है। इसके पीछे कोई भी लड़का जिम्मेदार नहीं है। इस सोच को मानने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं और इस सोच के अगेंस्ट लड़ने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। और रही बात फेक फेमिनिज्म और लड़कों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वुमेन राइट्स के इशू नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स के इशू है।